दोस्तों, चिकन कॉर्न हो या फिर वेजिटेबल सूप, हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स होती है, वहीं जापान में ब्लू लाइट्स क्यों लगाई जाती है? दोस्तों, नॉलेज हिंदी टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि सिर्फ जापान में पाई जाने वाली अनोखी चीज़ें आखिर हैं क्या। नंबर 30, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये जान लें कि जापान में नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज़ लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 12, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ोटोज़ प्रिंटेड होती है। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर फेक खाने बनाकर उनको शोकेस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील्स रेजिन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती है और इनको बनाने में असली खानों से ज़्यादा खर्च होता है। नंबर 11, वैसे तो आप सब ने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा और बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर भी खाया होगा। हम में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान में किटकैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट होती है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली फ्लेवर्स किटकैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, शकरकंदी यानी मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो, किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर। याद है कि किटकैट फ्लेवर्स की सिर्फ एक छोटी लिस्ट है, जबकि जापान में बहुत पसंद की जाती है। नंबर 10, क्योंकि जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, इसी वजह से ये लोग कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर, कमरे, शॉप्स और इस स्पेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी अब ज़्यादा जगह लेता था, तो इनको ये बात हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर ने पहली बार क्यूब यानी इस स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस कराया। यह आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर्स में उगाना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी आसानी से फिट हो जाता था। बाद में तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप भी दी जाने लगी। नंबर 9, रेलवे और सबवे स्टेशन पे आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते देखा होगा, जैसे कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशन को देखने की कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशन पे इस स्टाफ वर्कर्स की एक अनोखी जॉब होती है जिनको पीपल पुशर कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने से पहले पीपल पुशर का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को अंदर परोसा जाए ताकि ट्रेन के अंदर चप्पा चप्पा यूटिलाइज हो सके। नंबर 8, हमारे मुल्क में तो शायद ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट लेट होती है, लेकिन ये देश हमें कई एडवांस कंट्री जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यूएस में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 49 मिनट डिले होती है, जबकि जर्मनी में ट्रेन औसत सिर्फ 6 मिनट डिले होती है। पर जापान तो जापान है। इस मामले में भी जापान बाजी ले चुका है, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड डिले होती है। सिर्फ चंद सेकंड डिले होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने का एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुँचे तो उसके लिए आपको रेलवे से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं, बल्कि ये टॉयलेट के टैंक में चला जाता है और इसी तरह एक ही पानी जहाँ 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, अब यहाँ आती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। तकरीबन हर कंट्री में खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज़ निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। नूडल या सूप पीते वक्त अगर कोई इस किस्म की आवाज़ ना निकाले तो शेफ़ को लगता है कि शायद इसको खाना अच्छा नहीं लगा।
ये आवाज़ जिसको हम स्लर्पिंग कहा जाता है, ये जापानी अक्सर लोग शेफ़ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते हैं। नंबर 5, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी वजह से वो हर चीज़ में नंबर 4 को इग्नोर करते हैं। और किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट की टेबल 4 नहीं बल्कि 3 या 6 के अरेंजमेंट्स में होती है। और यहाँ तक कि जापान में एलिवेटर्स के अंदर 4th फ्लोर का बटन ही नहीं लगा होता। नंबर 4, पूरी दुनिया में मेयोनीज़ को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ मेयोनीज़ को आइसक्रीम की टपिंग या फिर पैनकेक्स के डोपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफ़ी अजीब समझा जाता है। अक्सर लोग ऐसा करने वाले को या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट के 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी होती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज़ लैंग्वेज में छुपा है। जापानीज़ लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स पे ग्रीन कलर यूज़ होता था, लेकिन वो इसको ब्लू कहते थे। लेकिन फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा खरा उतरने के लिए, इस कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट्स पर लगाने का फैसला लिया। और अब नंबर 1, हम सब ने कई बार रेस्टोरेंट्स में अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास इस स्टफड कार्टून कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिनको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपनी तन्हाई को मिटाया जा सकता है, जैसे कि इस फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।